अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्न विद आमना चैनल में आपको बहुत खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें, इनकी क्या फजीलत है वो आपको मैं हदीस की रोशनी में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया। चलते हैं अब अपनी वीडियो की जानिब। इन दोनों आयतों की फजीलत जो है हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊँगी। जैसा कि बुखारी में है कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले उससे ये दोनों ही काफ़ी है। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा की खात्मे की आयतें अर्श तले के ख़जाना है, मेरे से पहले ये किसी नबी को नहीं दिया गया। माशाल्लाह तबारकल्लाह। जैसा कि आप देखते हैं कि ये दो आयतें जो हैं हमारे नबी से पहले किसी नबी को नहीं दी गई। इतनी ज़्यादा इन दो आयतों की फजीलत है और जो रात को पढ़ के इसको सोता है उसको ये दोनों ही काफ़ी है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जो 7वें आसमान में है। जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक पहुँचती है और यहाँ से ले ली जाती है, और जो चीज़ ऊपर से उतरती है वो भी यहीं तक पहुँचती है, फिर यहाँ से ले ली जाती है। इससे सोने की टिड्डियाँ ढके हुए थी। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें दी गईं: 5 वक्त की नमाजें, सूरत बकरा के खात्मे की आयतें और तहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा की इन दोनों आखिरी आयतों को पढ़ते रहा करो, मैं इन्हें अर्श के नीचे के ख़जानों से दिया गया हूँ। इब्ने मरदूदिया में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स आयतुल कुर्सी और सूरत बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए। ये वो ख़जाने हैं जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श तले के ख़जाने से दिए गए हैं। और तिरमिज़ी की हदीस में है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने से 2000 बरस पहले एक किताब लिखी जिसमें से ये 2 आयतें उतार कर सूरत बकरा ख़त्म की। जिस घर में ये 3 रातों तक पढ़ी जाए उस घर के करीब ये शैतान नहीं जा सकता। इब्ने मरदूदिया में है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बकरा का खातिमा और आयतुल कुर्सी पढ़ते तो हंसते थे और फरमाते कि ये दोनों रहमान के अर्श तले का ख़जाना है। और हदीस में है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी थे कि अचानक एक दहशतनाक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आसमान से आई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऊपर को आंखें उठाईं और फरमाया कि आसमान का ये वो दरवाज़ा खुला है जो आज तक कभी नहीं खुला था। इससे एक फरिश्ता उतरा, इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप खुश हो जाएं, आपको वो 2 नूर दिए जाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी आयतें, इनमें से एक हरफ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर दिया जाएगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। इन दोनों आयतों की फजीलत कितनी ज़्यादा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी पर नाज़िल नहीं हुई और आसमान का वो दरवाज़ा खुला जो पहले कभी नहीं खुला। इतनी ज़्यादा इनकी फजीलत है, इसलिए हमें रोज़ाना इन आयतों को पढ़ना चाहिए रात को सोते हुए। ये बहुत बड़ा ख़जाना है जो रहमान के अर्श के तले लिखा हुआ है, तो हमें इन आयतों को पढ़ना चाहिए, बल्कि इनको ज़ुबानी याद कर लेना चाहिए ताकि हमें भी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में शुमार कर ले और हमसे राज़ी हो जाए। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए लर्न विद आमना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।